सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं और काफ़ी तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 32.4 है और प्लस करना है किससे, 2.23 से ऐड करना है। तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है। हल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको सजातीय क्रम में लिख देना है। 2.4 लिख दीजिए। फर्स्ट वाला मैंने देख कर यहाँ पर उतार दिया। सेकेंड वालों को उतारते टाइम ध्यान ये देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद ये 2 है तो यहाँ पर मैंने उतार दिया, ये 3 है तो यहाँ पर मैंने उतार दिया। अब ये 2 है, इस 2 के नीचे मैं उतार दिया। अब यहाँ पे क्या क्या करूँगा, प्लस का चिन्ह डाल दूंगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं है तो ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ लीजिए। तो ये देखिए 0 3 कितना होता है, तो 3 और 4 2 6, दशमलव के नीचे दशमलव और 2 2 4 और 3, ठीक है। कितना आया है, इतना आया है। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग का राइट आंसर जो ए नंबर है वही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी इजी है। हम लोग को क्या करना है, 100 में से, ठीक है, 100 में से हम लोग को किसको घटाना है, 29 यानी 0.50 को घटाना है। तो यहाँ पर हल लिख दीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब पॉइंट नहीं लगा रहेगा ना तो अपने मन से पॉइंट लगा लेंगे। 100 लिख कर पॉइंट लगा कर कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो हम लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 0 इधर 2 और 9, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको घटाना है तो आप लोग घटा नहीं लेंगे, इसके नीचे 0 बढ़ा दीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा 0 है तो ये हासिल हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है, पॉइंट। अब ये ऑलरेडी यहाँ से 10 से 1 दिया था तो यहाँ पे 10 हुआ था, ठीक है। 10 से 1 यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे 9 बचा। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना, 9 में से 9 जाएगा तो 0, ठीक है। और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है। कितना आया है आंसर, किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.02 को लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, किसके बराबर है, 0.02 किसके बराबर है। तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 और 2, तो हम लोग इसको लिख कर 2 और नीचे 1 लिख कर कितना 0, 1 और 2 तो 2 को 0, यही आंसर, ठीक है। इसको काट कर और छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 का नम 2 और 2 5 10 यानी कि 1/50, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को 2/100 दिया है तो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग को भाग देना है, ठीक है। केवल ये सिंपल तरीका से मैं करा रहा हूँ, आगे धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें भाग देना है 1.50 और भागे 0.5। हमने जब आपको भाग वाला पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसको क्या कीजिएगा, भाग के रूप में लिख लीजिएगा। 1.50 और बट्टे में 0.5, इसका मतलब विभागी ना होता है बट्टा का मतलब। अब एक काम कीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 150 और नीचे आप लोग का 5 गुणा किसे से, देखिए ये 1 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 0 1 गो, ठीक है। ये 2 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 2 गो 0 नीचे, ठीक है। कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। देखिए 10 5 50 होता है, 150 और बट्टे 10 5 50, इतना आया है आंसर ग्रुप में। अब ये भी कट जाएगा, 50 का नाम 50 और 50 यहीं 150, ठीक है। इजी है कि नहीं, 3 राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 का मान होगा। देखिए गुणा करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001। अब यहाँ पे लिख देते हैं हल, हल मतलब सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको एक काम कीजिए ना, मैंने आपको बताया था कि इन दो को एक साथ गुणा कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा उसका गुणा इसके साथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 0.05, इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं 0.1 को। अब गुणा कर लीजिए, मान के चलिए, मन में ये सोचिए ना कि पॉइंट है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो पॉइंट नहीं है तो मन में गुणा कीजिए, पॉइंट 5 का नाम 5, 1 से 0 में तो 0, 1 से 0 में तो 0, 0 से 5 में तो 0, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0। तो देखिए 5 0 0 0,
इतना आया है, लेकिन पॉइंट कितने स्थान पर लगेगा तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये फाइनल आंसर आया है। ये अभी आंसर नहीं है, ये यहाँ का मान है। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहीं पे गुणा कर ले क्या, चलिए इसी के नीचे गुणा का चिन्ह डालते हुए या 0.01 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये जानिए ना, चलिए कर ही देते हैं। 5 का 1 से 5 में करेंगे तो 5, और बाकी इन तीनों में करेंगे तो 0 0 आएगा। ठीक है, अब इन 0 से चारों में करेंगे तो 0 0 0 0, इस 0 से चारों में करेंगे तो 0 0 0 0, इस 0 से चारों में करेंगे तो 0 0 0 0। अब यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए 5 0। देखिए इसके सिधाई में ये, इसके सिधाई में ये, इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, इसके सिधाई में लिखते जाइए। तो यहाँ पे 0, 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 इतना आंसर ग्रुप में आया है। लेकिन कितने अंक पर दशमलव लगेगा तो 3 गो नीचे या 3 गो ऊपर, 6 गो, तो 2 2 4 2 6 यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये फाइनल आंसर आया। इतना बड़ा आंसर, ओ भाई साहब, 2 2 4 1 5 को 0, तो 2 2 4 1 5 को 0, इसी में तो है, देखिए इसमें है। तो राइट आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ये है 50 गुणे 5 गुणे 0.05। इसको हल यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो एक छोटी सी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँ। मेरा चलता है 299 रुपये का बैच, आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नैनो एग्जाम ऐप पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो अपने पापा मम्मी से 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप कराएंगे। इस व्हाट्सअप पर मैं QR कोड भेजूंगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके और ये क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, स्क्रीनशॉट, तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस कैसे मिलेगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पता भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 50 × 150 होता है, आपको तो पता ही होगा, तो 150 होगा गुणे 0.05। हम लोग को सिंपल हो गया ना। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 150 गुणे 0.05। मान के चलिए कुछ नहीं है यहाँ पे, तो दशमलव है ही नहीं, मन में ये सोचिए, तो 5 है ओनली, तो 5 का गुणा 0 में तो 5 का गुणा 0 में तो 0, 5 × 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 का नाम 5 2 7, 0 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0 5 7 0 0, कितने अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, ओनली 2 अंक पे, तो इधर से 2 अंक काउंट कर लीजिए यहाँ पे, यानी 7.50 आया। इधर 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है। तो किस में है 7.50, किस में है 7.50, किस में है, कहाँ पे गलती हुआ है, 15 15 75, तो 15 कैसे आया, 5 × 25, ओ भाई साहब यहाँ पे हमने 150 लिखा है। देखिए 5 × 25 होगा ना, 225 250, अब 25 × 125 होगा, 25 × 125 होगा, 1 0, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, ये आंसर आना चाहिए, 12.50 आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, इजी है, यहाँ से मैंने गड़बड़ किया था, तो आप लोग का 12.50 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग को बराबर के रूप में लिखना है, तो आप लोग लिख कर बताइए। अभी तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया, बहुत ईजी है। 0.003 को आप लोग को लिख के बताना है, तो आप लोग लिख लेंगे नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करना है, 3 अंक पे दशमलव है तो 3 लिख कर, ये वाला 3 मैंने यहाँ पे उतार दिया, 3 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 3 गो 0, यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं, तो किस ऑप्शन में ये नंबर दिख रहा है। अब इसका गुणा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वो भी बट्टा के रूप में बताना है। और नहीं बता पाएंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बता देंगे। ठीक है, काफ़ी इजी है। देखिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे, 5/1 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 0 गुणे 0.50 तो 0, 5/100 गुणे 5/1 है। ठीक है, अब इसी में काट पीट करके ला लीजिएगा, बहुत ईजी है।
नहीं आएगा ढंग तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।